वो अदृश्य को दृश्यमान कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनके आने से पहले उनके लिए वो तैयार बन जाते हैं और दूसरे को तैयार करते हैं। तो कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। उन्हें कृष्ण ने अपने जीवन से एक बड़ा संदेश दिया, और वो है क्लैब्यम मास्मगमो पार्थ। उन्होंने भगवत गीता में किया, क्लैब्यम मास्मगमो पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तो तेरी हृदय की दुर्बलता को छोड़ दे और त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप, ये सब छोड़ के युद्धाय पृथ्वी, तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन युद्ध करना है अपने आप से। तो ये सीख हमें कृष्ण के जीवन में से मिलती है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंग्री मास्टरी में स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपकी मुलाकात एक शख्सियत से कराने जा रहा हूं, जिनका नाम प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार भट्ट सर है। तो वीरेंद्र कुमार भट्ट साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र। शैलेंद्र, जब बीटेक कॉलेज जूनागढ़ में पढ़ता था और मैं प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था, तब से उनसे जानता हूँ। और इतने लोगों के साथ वो बिना स्वार्थ जुड़े हुए हैं, और लोगों के प्रति ज्ञान एवं माहिती देने का उन्होंने जो एक प्रक्रम खड़ा किया है, उसके लिए मुझे बहुत आनंद था। उससे जरिए आज आपको मिलना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे गुरु जी रहे हैं, और हमको जो है बायोकेमिस्ट्री जो है, हमको इंजीनियरिंग में जो है काफ़ी दिनों तक साहब ने पढ़ाया है। साथ साथ मैं आपका एक और भी मतलब उनके बारे में दिलचस्प बात बताता हूँ। आप लोगों के समक्ष में जितने भी सर मतलब वीडियो मैं बनाता हूँ, तो किसान भाइयों, ये सारी जो मेरी आवाज़ है, जो मेरे शब्द हैं, वो मैंने साहब से ही सीखा है। साहब हमारे मतलब उस समय कॉलेज में हम लोगों को मतलब कैसे डिबेट में भाग लिया जाता है, कैसे उसकी स्पीच तैयार की जाती है, कैसे जो है मतलब पूरा प्रेजेंटेशन को लिखा जाता है, कैसे जो उसको जाके जो मतलब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाता है, यह सब कुछ सर मैंने आपसे ही सीखा है। तो मैं किसान भाइयों के सामने पुनः आपका जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये तो आपकी बौद्धिक नम्रता है शैलेंद्र जी। वैसे बहुत से स्टूडेंट ये हमसे सुनते थे, लेकिन कुछ ही इसमें से ग्रहण करके आगे बढ़ सकते थे। आपका वो आगे बढ़ने का जो उत्साह था, इसीलिए आप आगे बढ़ पाए और आज इसका लाभ ले रहे हैं सभी किसान। नहीं सर, बिल्कुल जो है जी। और जब आज के प्रसंग को सर हम लोग आगे बढ़ाते हैं सर, हम लोग चूंकि मतलब कॉलेज के जमाने में ही सर जब आप थे, तब भी हम लोग सुना करते थे मतलब कि आपका अध्यात्म में भी काफी रुचि रहा है, और तो आप हम लोगों को भगवान कृष्ण और मतलब पूरे जो है महाभारत की कथाएं वगैरह हम लोग सुनते थे। तो सर मैं तो किसानों से जुड़ा हूँ, और आप भी पूरी जिंदगी जो है किसानों के मतलब उत्थान के लिए ही किसी जगत से जुड़े रहे हैं। तो सर भगवान कृष्ण ने एक भगवान के रूप में पैदा हुए, तो क्या जो है सर हम लोग भगवान कृष्ण के किसी ऐसे रूप का मतलब हम दर्शन किसानों को करा सकते हैं कि वो कैसे मतलब किसानों के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी अपने आप को स्थापित किए हैं? ऐसा कोई उनका आयाम है भगवान कृष्ण का? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया शैलेंद्र जी आपने, क्योंकि हम जब किसी को भी भगवान मान लेते हैं तो उसका पूजन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो तो भगवान थे इसलिए किया और इसलिए वो कर पाए। हम तो भगवान है ही नहीं, हम तो सामान्य मानव है, तो हमसे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई भी अवतार जब आता है, कृष्ण भी, तो वो सिर्फ भगवान प्रस्थापित होने के लिए नहीं आता है, वो तो अपने जीवन से कुछ ऐसे संदेश देने आते हैं कि जो पीढ़ियों तक, युगों तक वो संदेश से हम प्रेरणा ले पाए। और कृष्ण वो चरित्र था, लेकिन हम उसे ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाए। भगवान मान लिया तो हो गया भाई, वो कृष्ण तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसीलिए उन्होंने अपना शुरुआत जीवन की ऐसी की कि जो लगे कि वो बहुत बहुत सामान्य मानव की तरह वो दुनिया में आए और सामान्य मानव की तरह ही दुनिया से गए। सर कृष्ण के मतलब भगवान श्री कृष्ण के जीवन के वो पहलुओं को सर मतलब कैसे वो मतलब किसानों को क्या संदेश देना चाहते थे? वैसे तो उनके जीवन से सभी को अलग अलग संदेश मिलते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कृष्ण और बलराम को किसानों के लिए ज़्यादा फेवर थी। अच्छा। क्योंकि वो जानते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति वो कृषि संस्कृति है, और कृषि संस्कृति और पशुपालन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक के साथ दूसरा बढ़ पाता है। तो इसी बात को प्रस्थापित करना बहुत जरूरी था। मैं आपको एक थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको दे दूँ। ये साल है 5000 साल पहले। हमारा जो भूखंड है, भारतीय भूखंड,
उसमें टेक्टोनिक मूवमेंट, मतलब धरती में वो जो प्लेट है वो खिसक गई। जी। तो इसीलिए एक उसका दूरगामी असर ये हुआ कि हमारे वहाँ जो सरस्वती नदी बहती थी, हाँ। वो सरस्वती में दो नदी मिलती थी, एक सिंधु मतलब सतलज और यमुना। तो सतलज का पानी पश्चिम में चला गया, सतलज खिसक गई, और यमुना है वो पूर्व में खिसक गई। तो इन दोनों नदी जिसमें सम्मिलित होती थी वो सरस्वती नदी सूख गई। आज हम बोलते हैं कि सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है। देखते हैं कि मतलब यहाँ सिद्धपुर में वो सरस्वती नदी के वो यस, नदी भी है, हाँ, लेकिन सूखी हुई है। और एक नदी जब चली जाती है तो उनके किनारे पर बसी हुई सारी संस्कृति नष्ट हो जाती। इनके बचाने के लिए कृष्ण आए थे। अच्छा। और वो काम उनने बहुत अच्छी तरह से किया। पहले तो ये हुआ कि जो माइग्रेशन हुआ, लाखों लोगों का माइग्रेशन हुआ, तो इन माइग्रेशन वाले ये जो लोग थे उसको बसाए कहाँ? आज के संदर्भ में देखा है तो सरस्वती नदी जो मतलब सूख गई थी, वो किस जगह पे सूखी थी और वो लोगों को कहाँ पे? अभी जो सिंधु नदी है जी, सिंधु नदी के इंडिया साइड में है, अभी पंजाब वाला जो हिस्सा है तब से लेकर द्वारका तक। अच्छा। हाँ, वो सरस्वती नदी कहलाती थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ जी, तब बलराम जी ने यात्रा की, ऐसा वर्णन है। तो ये यात्रा द्वारका से शुरू की और कुरुक्षेत्र के आगे पूरी की। अच्छा। मतलब उत्तर भारत में पूरी की। तो ये सभी स्थान, कुछ स्थान तो अभी वैसे नाम से ही है जी। कुछ पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है। तो ये सरस्वती नदी में बसे हुए जो गांव थे, जो लोग थे, वो लाखों की संख्या में माइग्रेट हुए। तो वो माइग्रेशन जब यमुना और गंगेटिक प्लेट पे आया तो उनको बसाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज कृष्ण के सामने था। और वो काम उन्होंने भलीभांति किया। सर कैसे किया वो काम जो है? सबसे पहले किसी को भी बसना है तो पहले तो कृषि खड़ी करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या था कि सरस्वती रिवर बेड जो है वो सैंडी है, तो वो जमीन सैंडी लोग बोलते हैं, बलवट मिट्टी थी। या तो इसमें खेत करना आसान रहता है, इसलिए वो लकड़े का हल का यूज कर रहे थे। लेकिन जब वो यमुना और गंगेटिक प्लेन पर आए वो फार्मर्स, तो वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो हल चलता नहीं था। तो उसको इसका प्रशिक्षण देके, उसको इसके बारे में अवगत करा के, उसका ज्ञान देके, उसको ट्रेनिंग देने का काम बलराम ने किया। इसलिए उसने अपने हाथ में मुसल रखा, हल। वैसे हल कोई आयुध के रूप में यूज करने का कोई बहुत अच्छा हल आयुध नहीं है। महाभारत युद्ध में हम मतलब बलराम जी ने तो कोई युद्ध नहीं किया। वैसे ही किसी भी युद्ध किया वो हल से नहीं किया। वो बोलते थे कि मुसल लेके गई, लेकिन मुसल से किसी को मारना वो प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन उनका आयुध मुसल इसीलिए रहा कि उसी साधन से उन्हें लोगों को बचाया, कृषि संस्कृति प्रस्थापित की। इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने युद्ध किया। लेकिन ये युद्ध ये पर्यावरण के सामने था और लोगों को बसाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज और पड़कार था। उसको उन्होंने झेल लिया। तो ये कृषि संस्कृति, लोगों को ये पता ना हो कि मतलब भगवान बलराम ने जो है मतलब किस तरीके से किसानों की मदद की, तो साहब ने आज यहाँ पे स्पष्ट किया कि बलराम जी ने जो हल की खोज की और हल के आगे जो है जो लोहा लगाया जो है, फावड़ा जिसको बोलते हैं, उससे उन्होंने जो है जो कठोर जमीन थी उसके अंदर भी जमीन का सीना चीर के जो है खेती करने का जो काम किया, वो एक युद्ध था। वो युद्ध बलराम जी ने लड़ा था और किसानों के लिए लड़ा था। सही है सर? बिल्कुल सही है। और आप देखें तो महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने हिस्सा नहीं लिया, तो वो कहाँ गए? वो घर में बैठ सकते थे, घर में नहीं बैठे। लेकिन पोस्ट वॉर सिचुएशन जो कोई भी राष्ट्र में खड़ी होती है वो बड़ा प्रकार होता है। तो महाभारत के युद्ध के बाद जो सभ्यता, संस्कृति और समाज में जो कुछ प्रश्न आने वाले थे वो उसने सोच लिए और इनके लिए उन्होंने यात्रा की कि महाभारत के बाद तुरंत ही इसको लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स खड़े होंगे उसको निपटाने के लिए समाज को कैसे जागरूक करे, कृषि को कैसे उन्नत करे, इसलिए उसने यात्रा की है। सही है सर। अरे सर एक और बात मन में उठता है जो है कि भगवान ने अपना एक माखन चोर का रूप दिखाया हुआ है जो है, क्या यह भी मतलब कुछ संदेश देता है किसानों को? मतलब माखन चोर मतलब ये क्या है? क्या मतलब क्यों? क्योंकि भगवान के थे और उन्होंने अपने आप को चोर भी बना लिया, कहीं पे रणछोड़ बना लिया, रण छोड़ के भाग गए। ये माखन चोर का क्या मतलब है सर? कोई भी महापुरुष जब कुछ लोकोन्नति के और लोक जागृति के लिए आते हैं तो उसका हर क्रियाकल्प कुछ न कुछ संदेश देता है। इतने बड़े
अवतार जब गोकुल में आए और सिर्फ माखन खाने के लिए किसकी मटकी फोड़ दे, ऐसा बालिशता के लिए तो वो नहीं आए थे। यस, उसने ऐसा ही किया, लेकिन इन्हें एक बड़ा संदेश था और दैट वाज ए ग्रेट सोशियोलॉजिकल मैसेज कि किसी भी संस्कृति को और ग्रामीण संस्कृति को यदि आपको उन्नत करना है, जो बाद में गांधी जी ने वो कंसेप्ट लिया, तो पहले ग्राम स्वराज और ग्रामोद्धार का काम करना पड़ेगा। बनता था क्या कि जो गोकुल में पैदा होता था मही माखन, वो सब मथुरा के मल और मथुरा के लोगों के लिए जाता था। जैसे आज होता है, गांव में जो दूध पैदा होता है वो डेयरी वाले ले जाते हैं और दोपहर को वही वान में डेयरी का दूध पैक होके आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो तब भी था। तो कृष्ण ने बोला कि सोशियोलॉजी, अच्छा सुसंस्कृत और सभ्य समाज इसको बोलते हैं कि जो पैदा होता है प्रोडक्शन, वहीं पे ही उसका कंजम्पशन हो। सपोज आज कोई बड़ी शूज वाली फैक्ट्री है कोई सिटी में, लेकिन हो सकता है कि वो इंटरनेशनल ब्रांडेड शूज की कंपनी का मजदूर वो शूज नहीं पहनता होगा, नहीं पहनता, वो नहीं पहन सकता है। तो ऐसा क्यों? जहाँ प्रोडक्शन होता है उसका कंजम्पशन पहले वहीं पे होना चाहिए। इसलिए उसने बोल दिया कि नहीं, पहले हमें खिलाओ, बाद में ले जाओ मथुरा। इसलिए उन्हें मटकी फोड़ दी। तो इट इज ए ग्रेट सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। मतलब कि आप जहाँ पे पैदा कर रहे हो वहीं उसको मतलब खाओ भी, ये नहीं कि अपने चीजों को बाहर लेके जाओ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, भगवान कृष्ण का एक और भी मतलब चरित्र है जहाँ पे वो पूरे गोवर्धन पर्वत को हाथों में एक अपने कनिष्क उंगली से उठा के दिखाते हैं। वो चीज क्या मैसेज देता है सर आज के मतलब परिप्रेक्ष्य में, आज के किसानों को क्या मैसेज देता है? आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो बहुत प्रश्न है, इसीलिए क्यों एक प्रश्न चल रहा था कि आजकल एक ग्रामोद्धार और ग्रामीण संस्कृति को जीवित कौन कर रहा है। तो अर्बनाइजेशन करने वाले और जो इलाइट वर्ग है, जो एम्पीरियल्स है, वो सोचते थे कि हम पैसादार लोग ही सबकी पालना कर सकते हैं। तो कृष्ण ने बोला नहीं, हमारी जो पालना है वो कुदरत करती है, गोवर्धन पर्वत करता है। हमारी गायों के लिए वो चारा वो देता है, पानी वो देता है, औषधि वो देता है, फल वो देता है। तो हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए, नेचर की पूजा करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप द नेचर। जो एक कॉरपोरेट है उनको नहीं। इसी हिसाब से उन्होंने उसकी पूजन बंद किया, तो उन लोगों ने बड़ी त्रासदी दी। लेकिन कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं, उनको सबके साथ लेके उन्होंने गोवर्धन पूजा की, मतलब एक संघ निर्माण किया, एक यूनिटी पैदा की। और इसके जरिए गोवर्धन पूजा या वर्शिप ऑफ नेचर, वो प्रकृति की पूजा का एक महान संदेशा दिया। और जो उसकी पूजा करता है वो कभी भूखे नहीं मरता। बहुत अच्छा सर। तो मतलब प्रकृति के पूजा को भी उन्होंने संदेश उस समय 5000 साल पहले दे के चले गए भगवान श्री कृष्ण हमारे। सर अभी मतलब एक गोपाल कृष्ण का रूप, मतलब जहाँ पे वो गायों को पालते हैं, गायों को बांसुरी सुनाते हैं, सारी गायें जो है उनके बांसुरी के मधुर धुन पे उनके पास इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये जो गोपाल कृष्ण का जो चरित्र है सर, वो क्या दर्शाता है आज के संदर्भ में, किसानों को उससे क्या संदेश मिलता है? शैलेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के काल में जो सबसे बड़ी प्रस्तुत बात है कृष्ण की, तो ये है। आजकल हम जानते हैं कि रासायनिक खेती से कितना विनाश हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। हमारी जल, वायु, जमीन, पृथ्वी सब कुछ प्रदूषित होती रही है। और हमारा जीवन भी आज के अलग अलग रोग का जो घर बन गए हैं हम। तो ये जो परिस्थिति है वो वैसे ही नहीं आई, लेकिन रासायनिक खेती का ये सब परिणाम है। तो फिर करें क्या? हमें उगाना तो है, पैदा तो करना ही है कुछ, लेकिन वो कैसे करें, उनके लिए कृष्ण ने बड़ा संदेश दिया। और वो है पशुपालन और कृषि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होके यदि आगे चलेगा तो वो शाश्वत खेती निर्माण हो पाएगी। और उसने गाय ली। गाय के बहुत गुण हैं, वो हम जानते हैं। सबसे बड़ा गुण गाय के पेट में से जो पाचन होता है, बाद में जो गोबर निकलता है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मोर देन 300 करोड़ बैक्टीरियाज है, अलग अलग स्पीसीज के। और वो जमीन के जो बैक्टीरिया है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है जी। तो दोनों मिलके जो फलद्रुपता और प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी जो होती है जी, वो बहुत बड़ी होती है। वो प्रस्थापित करने के लिए कृष्ण ने गोपालन लिया, बलराम ने कृषि ली। तो दोनों के समन्वय से एक ऐसी महान संस्कृति हमारे वहाँ निर्मित हुई
जो माइग्रेशन के प्रॉब्लम थे, धरतीकंप के प्रॉब्लम थे, ये सभी प्रॉब्लम के सामने जूझ पाई और खड़ी रह पाई। सही है सर। ये उनका बड़ा मैसेज है। सर अब इतनी मतलब रोचक आपने सारी बातें की सर। एक और भी आज के संदर्भ में मतलब देखा जाए तो बहुत सारे कारणों से अपनी मतलब परिस्थितियों की नाजुकता या जो भी तकलीफों की वजह से बहुत सारे किसान निराश हो जाते हैं, जीवन में हार मान लेते हैं या चुपचाप बैठ के किसी कोने में मतलब जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं। ऐसे सारे किसानों के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कोई संदेश दे के गए हैं कि कैसे मतलब जो है मतलब निराशा से आशा की तरफ बढ़ा जाए, कैसे जो है अपने आप को उत्साहित किया जाए? ऐसा मैसेज भी कोई प्रसंग हो तो हमारे किसानों को बताएं आप। वैसे तो बहुत प्रसंग है, लेकिन जो भी महान विभूति इस दुनिया में आती है वो विजन कर पाती है। Those who can see invisible can do impossible। जो हमको नहीं दिखाई देता है वो उनको दिखाई देता है। वो अदृश्य को दृश्यमान कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनके आने से पहले उनके लिए वो तैयार बन जाते हैं और दूसरे को तैयार करते हैं। तो कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। उन्हें कृष्ण ने अपने जीवन से एक बड़ा संदेश दिया और वो है क्लैबियम मास्मगम पार्थ। उन्होंने भगवत गीता में किया क्लैबियम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वतिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तो तेरी हृदय की दुर्बलता को छोड़ दे और त्यक्त्वतिष्ठ परंतप, ये सब छोड़ के युद्धाय कृत निश्चय, तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। अरे हमारे किसानों को कहीं युद्ध करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन युद्ध करना है अपने आप से, अपनी जो आजू बाजू जो परिस्थितियां से उससे का युद्ध करना है, उसके पास विजय पाना है। तो ये सीख हमें कृष्ण के जीवन में से मिलते हैं। शैलेंद्र जी, आप तो जानते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। हमारा किसी का जन्म जेल में, जो जन्म पैदा हुए तभी लोग मारने के लिए खड़े थे। जेल में हुए सर, फिर वो नर्मदा उफान पे आ गई। यस, यमुना उफान पे आ गई जो है। और आज किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? अरे तो कम से कम मतलब 10-20 तो डॉक्टर उसके आगे पीछे लोग नर्सरी में भी रखते हैं, उसको ये करते हैं। मतलब अद्भुत था उनका जन्म था जो है, और उस परिस्थिति में वो अपने आप को जिंदा रख पाए। वो एक संदेश है कि मतलब कैसे भी हारना नहीं है। यस, तो इसी परिस्थिति में उन्होंने जन्म लिया। प्रकृति भी जो विरोधी थी, उफाल जो आपने वैसा बोला कि ये बहुत बारिश थी, अंधियारा छाया हुआ था, रात्रि का समय था। तो यदि आपके पास विल पावर है, यदि आप किसी को अच्छा करने का आपके पास तजुर्बा है, तो आप वाकई प्रकृति आपको मदद करती है, फेवर हो जाती है। और वो संदेश कृष्ण कहता है कि यदि आप कुछ लड़ने का तय करो और परिस्थितियों के सामने कुछ लड़ने के लिए आप खड़े हो जाओगे, तो प्रकृति भी आपको मदद करेगी। वो संदेश उन्होंने अपने जीवन से दिया। ये कृष्णा की ब्यूटी है। तो मैं मतलब सर की अगर बातों को फिर से मतलब अगर समराइज करूं, तो सर ने मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, उनके जीवन से 5-6 चीजें आज के वार्तालाप में हमको निकल के आई। एक तो पहला मैसेज कि वो मटका फोड़ जो कृष्ण थे, माखन चोर जो कृष्ण थे, उससे सर वो ये मैसेज देना चाहते थे कि आप लोकल पैदा करो और लोकल खाओ। ये नहीं कि मतलब हमको अमेरिका से मंगा के खाना है, ठीक है, या अपना माल अमेरिका भेजना है, ठीक है। हमारे खेतों में खलिहानों में जो पैदा होता है हमको वही लोकल खाना है। तो आज जो बड़ी बड़ी किताबों में लोग लिख के रहे हैं कि थिंक ग्लोबल बट ईट लोकल, ये संदेश हमारे भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले ही देके गए थे कि आपको लोकल ही खाना है। दूसरा, गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने बताया कि हमारे जो असली जो हमारे देवी देवता जिनको हम पूजा करना चाहिए वो हमारी प्रकृति है, तो हमको प्रकृति पूजन करनी चाहिए। भगवान उनके छोटे भाई जो इन्होंने तो मतलब गोपाल का जो भूमिका निभाया कि हम गौ पालन करेंगे, और उनके बड़े भाई को जो है कृषि का विभाग दिया कि आप खेती करो। दोनों को एक ही समय में एक ही संस्कृति, दोनों को सानिध्य में जो उन्होंने करके दिखाया। उनका मतलब ये था जो आज हम लोग इतने सारे जो है रासायनिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे ले जाएं, उसका संदेश उन्होंने 5000 साल पहले दिया कि आप गाय पालिए और उसके जो है सारे गाय से ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको मतलब खेती में जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज उन्होंने मतलब अपने जो है दोनों भाइयों ने की जोड़ियों ने करके दिखाया। तीसरा जो है साथ में उन्होंने जो है कभी हारना नहीं, जिंदगी में हमेशा डटे रहो। बचपन से लेके हम उन्हें अंतिम समय तक, जब तक वो पृथ्वी पर रहे, तमाम संघर्षों से जूझते रहे। यहाँ तक कि वो भगवान थे, चाहते तो एक क्षण में जो है पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे,
लेकिन उस परिस्थितियों में भी वो एक जगह बैठे नहीं, वो मतलब साथी बन के पूरे महाभारत युद्ध को मतलब उसमें भी शामिल रहे जो है, और ये उनका पूरा जीवन संदेश दिया कि आप चुप बैठ के कहीं मत बैठो, हमेशा लगे रहो। तो सर आपका खूब खूब अभिनंदन और आभार, आपने इतना रोचक आपके साथ चर्चा किया, और सभी किसान भाइयों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।